तब क्या होगा, प्राइस जो पहले रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन जाएगा अच्छे खासे तरीके से जब वो ब्रेक हो जाता है। तो इस तरह नॉर्मल से नहीं कि ऊपर जाकर फिर नीचे आ गया। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि यहां पे ये लोग ट्रैप हो गए हैं। कहां पर, यहां पर। मान लीजिए कि अगर यहां पर ट्रैपिंग ही ना हो, आज की क्लास का क्या टॉपिक है आप लोगों के सामने बोर्ड पर है, लॉ ऑफ पोलैरिटी, रिवर्सल एंड रूल्स। ठीक है, मतलब क्या, मार्केट का कानून और किरदार में बदलाव। मतलब क्या है, मतलब जो एक सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस बन जाएगा और एक रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है। कब बनता है, कैसे बनता है, अभी मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो ये मार्केट का कानून है कि जो किरदार आपको नजर आ रहा है, आपको लग रहा है कि ठीक है प्राइस यहां से सपोर्ट ले रही है या प्राइस यहां से रेजिस्टेंस ले रही है, तो वो जब ब्रेक हो जाएगी तो जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बन जाएगा और जो रेजिस्टेंस है वो क्या बन जाएगा, सपोर्ट बन जाएगा। कैसे, तो क्या है कानून, और एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस, एक सपोर्ट रेजिस्टेंस क्यों बनता है और रेजिस्टेंस सपोर्ट क्यों बनता है, कब बनता है, आज की क्लास में हम देखेंगे। और इसका हमें क्या फायदा है, हम इससे क्या फायदा उठाएंगे, किस तरह उठाएंगे, ये भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अब देखिए, किसी की स्टॉक में जिसमें हम काम कर रहे हैं या जिस चार्ट की हम एनालिसिस कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो उसमें हमने देखा कि प्राइस यहां से इस तरह ऊपर आकर यहां से रिवर्स हो गई। मतलब क्या, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, और जब प्राइस दोबारा उसी लेवल तक आ रही है और फिर वहां से नीचे आ रही है और फिर उस लेवल को ब्रेक करके ऊपर चली जाती है, उस लेवल को ब्रेक करके प्राइस ऊपर आ गई, काफी अच्छे खासे तरीके से उसको ब्रेक कर दिया। तो उसके बाद में जब प्राइस उस लेवल पर आती है, किस लेवल पर, इस वाले रेजिस्टेंस वाले लेवल पर आती है, तो ये क्या था यहां पर, यहां पे था ये रेजिस्टेंस, और अब ये बन जाएगा सपोर्ट। ठीक है, अब ये सपोर्ट बन जाएगा। कब बन जाएगा, जब ये अच्छे खासे तरीके से टूट जाएगी ये लेवल। अच्छे खासे तरीके से मतलब क्या, प्राइस जो है अच्छा खासा डिस्टेंस ट्रैवल कर ले, यानी अच्छा खासा गैप ट्रैवल कर ले, यानी अच्छा खासा सफर ट्रैवल कर ले, तब क्या होगा, प्राइस जो पहले रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन जाएगा अच्छे खासे तरीके से जब वो ब्रेक हो जाता है। तो इस तरह नॉर्मल से नहीं कि ऊपर जाकर फिर नीचे आ गया। अगर अच्छे खासे तरीके से ब्रेक हो रही है प्राइस, तो वो जो पहले रेजिस्टेंस था वो क्या बन जाता है, सपोर्ट बन जाता है। तो मार्केट का कानून और किरदार में बदलाव यही है। तो किरदार क्या था कि प्राइस यहां से रेजिस्टेंस ले रही है, कहां से, इस वाले रेजिस्टेंस लाइन से, इस वाले लेवल से प्राइस क्या थी, वो रेजिस्टेंस ले रही थी, ये इसका किरदार था। और उसमें बदलाव क्या हुआ, जब वो ब्रेक हो गई तो वो सपोर्ट बन गया। ये मार्केट का कानून है, ये मार्केट का कानून है कि जो पहले रेजिस्टेंस था और जब प्राइस उस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देगी तो वो क्या बन जाएगी, सपोर्ट बन जाएगी। समझ में आया। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि क्यों एक सपोर्ट एक रेजिस्टेंस बन जाता है और क्यों एक रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, यह भी हम देखेंगे। कि किसी महान इंसान ने, किसी बड़े ट्रेडर ने यह कहा था कि हाँ हाँ भाई, जब एक सपोर्ट लेवल या फिर एक रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हो जाएगा तो वो सपोर्ट बन जाएगा, या एक सपोर्ट लेवल ब्रेक हो जाएगा तो वो रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो ऐसा नहीं है। वो जो भी महान इंसान था, वो जो भी महान ट्रेडर था, उसने कहीं ना कहीं इसके पीछे का लॉजिक देखा है, इसके पीछे का लॉजिक देखा होगा कि हाँ ठीक है, प्राइस यहां से रेजिस्टेंस ले रही है और दोबारा उस लेवल पर जब ब्रेक होने के बाद आती है तो वो सपोर्ट बन जाता है। तो उसने लॉजिक के बेस पर यह कहा कि एक रेजिस्टेंस जब ब्रेक हो जाएगा अच्छे खासे तरीके से और प्राइस जब उस लेवल पर दोबारा आएगी तो वो रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो वो जो भी महान इंसान था उसने इसके पीछे का लॉजिक देखा। और जब हम लॉजिकली किसी चीज को देखेंगे, उसके पीछे का लॉजिक समझेंगे, उसके पीछे का रीजन समझेंगे, तो हमें एक अच्छे तरीके का व्यू पॉइंट बनाना आसान हो जाएगा। और हमने बस इतना देख लिया कि ठीक है ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है, फिर सपोर्ट, फिर उस लेवल पर आएगा तो ये सपोर्ट बन जाएगा, इतना ही देख के अगर काम करेंगे तो फिर मजा नहीं आने वाला। आप जब उसके पीछे का लॉजिक देखेंगे कि ठीक है ये सपोर्ट या ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया और अब जब प्राइस उस ब्रेक इवन पर आएगी, उस लेवल पर आएगी, तो वो रेजिस्टेंस की तरह, सपोर्ट की तरह काम करेगी। तो जब ये लॉजिक आप देखेंगे ना तो आपको बेहतर क्वालिटी का ट्रेड मिलेगा, आपके नतीजे बेहतर क्वालिटी के होंगे। तो जब भी आप मार्केट में काम करेंगे, जब एनालिसिस करेंगे, तो सिर्फ ये नहीं देखना है कि ठीक है प्राइस यहां से रेजिस्टेंस ले रही है तो चलो चलो हम भी जाके उसमें घुस जाते हैं।
ठीक है, यहां से रेजिस्टेंस ले रही है, अब ऊपर ब्रेक हो गया, अब दोबारा आएगी तो यहां से सपोर्ट लेगी। उसके पीछे रीजन होता है, उसके पीछे का लॉजिक पता करना पड़ता है। अगर आपको लॉजिक पता होगा, इस ब्रेक के पीछे का लॉजिक पता होगा, तो आप अंदाजा लगा पाएंगे कि ठीक है, यहां पर प्राइस सपोर्ट लेगी या नहीं लेगी। अगर लॉजिक ही पता नहीं है, तब तो फिर आप यह अंदाजा लगाएंगे कि ठीक है, यहां से सपोर्ट लेगी और प्राइस वहां से सपोर्ट लेने के बजाय फिर से नीचे आ जाएगी। तो आपको जो नतीजा मिलना चाहिए, जो रिजल्ट मिलना चाहिए, वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आपने इसके पीछे का लॉजिक पता नहीं किया। तो क्या लॉजिक है, क्या नहीं है, आज की क्लास में हम देखेंगे। ठीक है, तो मार्केट का कानून और किरदार में बदलाव, ये समझ लीजिए। लॉ ऑफ पोलैरिटी, रिवर्सल एंड रूल्स। तो रूल क्या है? जो एक रेजिस्टेंस है, अगर वो ब्रेक हो जाता है अच्छे खासे तरीके से, मैं बार बार बोल रहा हूं अच्छे खासे तरीके से, मतलब प्राइस अच्छे खासे तरीके से एक सफर तय करना चाहिए, एक डिस्टेंस ट्रैवल करना चाहिए, तब वो रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाएगा। इसी तरह सपोर्ट में भी, अगर प्राइस किसी सपोर्ट को ब्रेक कर देती है और जब दोबारा उस सपोर्ट लेवल के पास आती है, तो जो पहले सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बन जाएगा। चाहे वो ट्रेंड लाइन वाले मामले में हो, या एक हॉरिजेंटल या स्ट्रेट लाइन वाले मामले में हो, या EMA 20 वाले मामले में हो, या फिर राउंड नंबर वाले मामले में हो, जहां भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस होगा और वो अच्छे खासे तरीके से ब्रेक होगा, तो वो क्या बन जाएगा? सपोर्ट बन जाएगा। और सपोर्ट जहां होगा वो अच्छे खासे तरीके से ब्रेक हो जाएगा, तो वो रेजिस्टेंस बन जाएगा। सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। तो उसके बाद क्या है? मार्केट का कानून और किरदार में बदलाव तो हमने देख लिया। अब इसके बाद, अब यहां पर देखिए, यहां पे मैंने इसको लिख भी दिया है, एक सपोर्ट लाइन एक रेजिस्टेंस लाइन बन जाएगी जब सपोर्ट लाइन अच्छे खासे तरीके से टूट जाएगी। यहां भी देखिए, हमने इसे हाईलाइट किया है कि अच्छे खासे तरीके से टूट जाएगी। ये अच्छे खासे तरीके से, मतलब ऐसा हल्का सा ऊपर जाकर ब्रेक करके नीचे आ रही है, मतलब उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा क्या है? एक रेजिस्टेंस लाइन एक सपोर्ट लाइन बन जाएगी जब रेजिस्टेंस लाइन अच्छे खासे तरीके से टूट जाएगी। क्या होगा? अच्छे खासे तरीके से टूट जाएगी। क्या? रेजिस्टेंस लाइन सपोर्ट लाइन बन जाएगी जब रेजिस्टेंस लाइन अच्छे खासे तरीके से टूट जाएगी। तो हम अभी इसके बाद सबसे पहले रीजन ही देखेंगे, फिर मैं आपको चार्ट पर भी समझाऊंगा कि क्या लॉजिक है और हम इसे किस तरह हमें रीड करना है। तो अब यहां पर देखिए, मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं। यह एक रेजिस्टेंस लेवल है और प्राइस जो है यहां से यहां पर आ गई। तो जैसे ही प्राइस यहां पर आई, तो सेलर ने क्या किया? यहां से एग्रेसिव तरीके से सेल करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से प्राइस नीचे आई। और सेलर ये चाह रहे हैं कि प्राइस यहां से नीचे जाए तो उन्हें क्या हो? प्रॉफिट हो। यही चाह रहे हैं ना सेलर, कि प्राइस यहां से नीचे जाएगी तो उन्हें प्रॉफिट हो। हम भी अक्सर ऐसे ही करते हैं मार्केट में, जहां भी हम एंट्री करते हैं तो हम वहां से सोचते हैं कि ठीक है हमने यहां पे बाय किया है, अब यहां से प्राइस जो है उड़ते ही जाना चाहिए, ऊपर ही जाते जाना चाहिए। लेकिन होता क्या है? हमारी सोच के खिलाफ यहां पर क्या हुआ? सेलर यहां पर एग्रेसिव तरीके से लोगों ने सेल किया। यहां पे एग्रेसिव तरीके से जो है सेलर ने सेल किया। वो चाह रहे हैं प्राइस यहां से नीचे आए और वो नीचे कहीं पर जाकर बड़ा प्रॉफिट बुक करें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्राइस जो है यहीं से यूटर्न हो गई और दोबारा उस लेवल पर आ गई। किस लेवल पर? जहां से इन सेलर ने बाय सेल किया था। दोबारा उसी लेवल पर जब आएगी, तो ये जो सेलर है ये क्या करेंगे? सोच में पड़ जाएंगे कि अब करना क्या है। हम तो चाह रहे थे कि प्राइस यहां से नीचे आए और हमें प्रॉफिट हो, तो वो कोशिश करेंगे कि दोबारा प्राइस यहां से नीचे आए और फिर वो प्रॉफिट बुक करें। तो अब की बार वो क्या करेंगे? यहां पर और ज्यादा सेल करने की कोशिश करेंगे, यानी क्या? अपनी पोजीशन को डिफेंड करेंगे या एवरेज करेंगे, जिसकी वजह से प्राइस नीचे आएगी। ठीक है, जिसकी वजह से प्राइस नीचे आएगी। अब यहां पर देखिए, जो बहुत सारे लोग होते हैं मार्केट में जो सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर काम करते हैं, जो यूट्यूब के जरिए इधर उधर से कुछ नॉलेज हासिल कर लेते हैं कि ठीक है ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। अब वो लोग जब ऐसी सिचुएशन देखते हैं कि ठीक है, अरे बाप रे, देखो प्राइस ने 2 मरतबा यहां से रेजिस्टेंस लिया। क्या किया है? 2 मरतबा रेजिस्टेंस लिया है। तो अब की बार अगर प्राइस इस लेवल पर आएगी तो हम भी सेल करेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक मजबूत रेजिस्टेंस है जो सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे काम कर रहा है, जिन्हें ज्यादा कुछ पता नहीं है, और जो सीखे हुए हैं उन्हें पता है कि यहां पे क्या हो रहा है। तो जो नए ट्रेडर हैं वो ये सोच रहे हैं कि अब की बार अगर प्राइस यहां पे आएगी तो हम भी सेल करेंगे, आने दो प्राइस को, और वो भी इंतजार कर रहे हैं। और ये जो पहले जिन्होंने यहां पे सेल किया है वो तो यही चाहते हैं कि प्राइस यहां से नीचे जाए तो कहीं उनको प्रॉफिट बुक करना है, नीचे में बड़ा प्रॉफिट। लेकिन हुआ क्या? बायर्स ने यहां से फिर से बाय करना शुरू कर दिया, यहां तक बाय करके ले आए प्राइस को। अब जो नोवाइस ट्रेडर थे, जो नए ट्रेडर थे, वो सोच रहे हैं कि चलो चलो अब आ गई, हमारे लेवल पर जो है प्राइस आ चुकी है,
हम यहां पे सेल करेंगे और सेल करेंगे तो हमें भी प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, मजबूत है, 2 मरतबा यहां पर प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया है, तो यहां पर ज्यादा क्वांटिटी में सेल ऑर्डर आएंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर नोवाइज ट्रेडर भी आ रहे हैं और जो पुराने ट्रेडर हैं, जो पहले से सेल कर रखे हैं, वो भी चाहेंगे कि प्राइस यहां से नीचे आए। वो नहीं चाहेंगे कि प्राइस हमारी लेवल को ब्रेक कर दे और हमें उन्हें नुकसान देखना पड़े या नुकसान उठाना पड़े। तो जब ये सब लोग मिलकर एक सेल ऑर्डर ज्यादा डालेंगे और उसके बाद में प्राइस ने यहां से एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बना दी, मतलब ये लेवल ब्रेक हो गया। मतलब क्या हुआ? ब्रेक हो गया। अब बहुत सारे लोग ये कहते होंगे कि नहीं नहीं आफ्ताब भाई, यहां तो इतने सारे सेल ऑर्डर होने के बावजूद ये लेवल कैसे ब्रेक हो गई? इतने सारे सेलर होने के बावजूद ये लेवल कैसे ब्रेक हो जाएगी? तो ये सारी चीजें हमारे एडवांस कोर्स के अंदर है अपने। तो हम एडवांस कोर्स में देखेंगे कि इसके लिए हमें प्रॉपर्ली इंस्टीट्यूशंस के सेलिंग जोन और बाइंग जोन इंस्टीट्यूशंस का क्या तरीका होता है। जब आपको ये पता चलेगा तब आप इसको आसानी से समझ पाएंगे कि ये लेवल क्यों ब्रेक हो गई इतने सारे सेल ऑर्डर होने के बावजूद। तो अभी बस इतना देखिए कि जब ये लेवल ब्रेक हो जाएगी तो क्या होगा? तो ये जितने लोगों ने यहां पे सेल किया है वो सब क्या होंगे? सोच में पड़ जाएंगे, डायलामा में आ जाएंगे कि अब क्या करना है। हम तो चाह रहे थे कि प्राइस यहां से नीचे आए और हमें प्रॉफिट हो, लेकिन क्या हुआ? हमारी लेवल ब्रेक हो गई, ये लेवल ब्रेक हो गई। अब ये सोचेंगे कि यार हम तो आए थे प्रॉफिट लेने के लिए, लेकिन यहां तो हमारा अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। तो वो ये कोशिश करेंगे कि प्रॉफिट ना तो ना सही, कम से कम हमें नुकसान तो ना हो, कम से कम हमें नुकसान तो ना हो। हमने जो पैसा लगाया है वो भी पैसा अगर हमारा वापस आ गया तो हमारे लिए काफी है। तो वो ये कोशिश करेंगे कि प्राइस अगर अगली बार दोबारा इस लेवल पे आती है, मतलब ब्रेक इवन पे आती है यहां पर, तो हम नो प्रॉफिट नो लॉस पे निकल जाएंगे। हम क्या करेंगे? नो प्रॉफिट नो लॉस पे निकल जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में जब प्राइस दोबारा इस लेवल पर आ जाएगी तो जिन्होंने यहां पे बाय सेल किया था, जिन्होंने यहां पे सेल किया था, यहां पे सेल किया था, वो क्या करेंगे? यहां पे जो पहले सेलर थे, यहां पे जिन्होंने सेल किया था, वो इस लेवल पर दोबारा अपनी पोजीशन को क्या करेंगे? एग्जिट करेंगे। अब एग्जिट का मतलब क्या होता है? एग्जिट करेंगे मतलब क्या? जिन्होंने पहले सेल किया था, यहां पे सेल किया था, अब वो क्या करेंगे? अपनी पोजीशन को एग्जिट करने के लिए बाय करेंगे, तभी तो ट्रांजैक्शन पूरा होगा। जो पहले सेल कर चुके हैं उनको अपनी पोजीशन से बाहर निकलने के लिए बाय करना पड़ेगा। तो जब प्राइस इस लेवल पर आएगी तो ये सारे सेलर यहां पे क्या करेंगे? बाय करेंगे, जिसकी वजह से जो पहले सपोर्ट था, जो पहले रेजिस्टेंस था, वो सपोर्ट बन जाएगा और प्राइस यहां से उड़ते हुए फिर हवा में जाएगा। समझ में आया? तो ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट क्यों बना? ये जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट क्यों बना? क्योंकि इस जगह पर यहां पर ट्रैप हो गए थे सब लोग। कौन ट्रैप हो गए थे? जो सेलर थे, जो ये चाह रहे थे कि प्राइस यहां से नीचे आए। ये सारे सेलर यहां पर ट्रैप हो गए थे, इसलिए जो पहले रेजिस्टेंस था वो यहां पर सपोर्ट बन गया। कहां पर? यहां पर। जी आया समझ में? अगर मान लीजिए कि चलो ठीक है, प्राइस यहां से नीचे नहीं आती है, वो ऊपर ही जाएगी, तो फिर क्या? अगर प्राइस यहां से ऊपर ही चली जाए, मिसाल के तौर पर इस तरह की सिचुएशन है और यहां पर ये सारे सेलर ट्रैप हो गए और प्राइस यहां नीचे आने के बजाय फिर यहां से एक ग्रीन कलर की कैंडल बना रही है, तो क्या होगा? तो ये सारे सेलर यहां कहीं पे निकलने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से यहीं से एक बाइंग प्रेशर क्रिएट होगा और प्राइस फिर से ऊपर जाएगी। तो हमें ऐसे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम नहीं देखेंगे, इंतजार ही नहीं करेंगे, हम किसी और स्टॉक को देख लेंगे। लेकिन अगर प्राइस दोबारा घूमकर इस लेवल पर आती है तो हमें समझ जाना है कि अब प्राइस यहां से सपोर्ट लेकर ऊपर जा सकती है, तो हम यहां कहीं पे एंट्री प्लान कर सकते हैं। हम यहां कहीं पर एंट्री प्लान कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ इतने बेसिक से नॉलेज पर हम एंट्री नहीं लेंगे। हमें यह भी अपने कॉन्सेप्ट में शामिल करना है कि ठीक है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस भी होता है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट भी होता है। समझ में आया? अब अगला, इसी तरह आपके सामने जो चार्ट है, आप चार्ट पर देखिए कि प्राइस ने यहां पे सपोर्ट लिया था, यहां पे प्राइस ने सपोर्ट लिया। अब ये सारे बायर्स ये चाह रहे हैं,
यहां पे जिन्होंने बाय किया है वो ये चाह रहे हैं कि प्राइस यहां से ऊपर जाए और इनको प्रॉफिट हो, लेकिन ऐसा हुआ क्या? ऐसा नहीं हुआ, बल्कि प्राइस ने जो है वो यहीं से रिवर्स हो गई प्राइस। मतलब क्या, यहां से सेलर आ गए, इसमें सेलर कह रहे हैं कि अच्छा तुम बाय करना चाह रहे हो, सेलर ने एग्रेसिव तरीके से सेल करना शुरू कर दिया, तो प्राइस ने दोबारा प्राइस जो है उसी लेवल पर आ गई। तो ये जो बायर्स थे इन्होंने अपनी पोजीशन को यहां पर डिफेंड किया। मतलब क्या, ये चाह रहे हैं कि प्राइस ऊपर जाए तो प्रॉफिट हो, नीचे आएगा तो इन्हें तो लॉस नजर आएगा। तो इन्होंने अपनी पोजीशन को यहां पर क्या किया, डिफेंड किया, जिसकी वजह से प्राइस ऊपर आई और फिर से प्राइस नीचे आई। मतलब क्या, जो नोवाइस ट्रेडर थे, जो सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे काम करते हैं, वो भी देख रहे हैं ना चार्ट को, तो ठीक है भाई, इस चार्ट के अंदर प्राइस ने 2 मरतबा यहां पे सपोर्ट लिया है, मतलब ये लेवल मजबूत है, ये सपोर्ट लेवल मजबूत है, अब की बार आने दो प्राइस को इस लेवल पर, हम भी बाय करेंगे और हमें भी प्रॉफिट होगा, यही सारी चीजें सोचेंगे। और जैसे ही प्राइस उस लेवल पर आती है तो क्या हो रहा है, नोवाइस ट्रेडर भी यहां पर जंप कर गए, कूद गए कि ठीक है हमें भी बाय करना है, और वो बाय करते गए, कर रहे हैं बाय। और लेकिन क्या हुआ, सेलिंग प्रेशर आ गया, फिर से सेल सेल करते करते दोबारा प्राइस उसी लेवल पर। अब जैसे ही उस लेवल पर आएगी तो अब ये जितने भी बायर्स थे वो सब सोच में पड़ जाएंगे, अरे यार फिर से प्राइस उसी लेवल पर। तो अभी भी यहां पर जो है इस लेवल पर वो सोच ही रहे कि करना क्या है, नहीं नहीं प्राइस यहां से ऊपर जाएगी, कॉन्फिडेंस में है, वो सोच रहे हैं। तब तक क्या हुआ, प्राइस ने यहां से ब्रेकडाउन दिया और वो सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, प्राइस जो है नीचे जाते जा रही है। अब वो सोच रहे हैं यार हमें तो बहुत ज्यादा लॉस नजर आ रहा है, प्राइस अच्छा खासा नीचे गिर चुकी है, अब क्या करना है, वो सोच ही रहे थे, कंफ्यूजन में थे। तब तक प्राइस ने अच्छे खासे तरीके से ब्रेकडाउन दिया, एक अच्छा खासा सफर तय कर लिया। तो अब ये सारे बायर्स ये सोचेंगे कि यार अब तो हमें लॉस नजर आ रहा है, हम तो आए थे प्रॉफिट लेने के लिए, अब हम क्या करें। तो वो ये सोचेंगे यार लॉस बुक करने से अच्छा है कि कम से कम प्राइस दोबारा इस लेवल पर आ जाए, ब्रेक इवन पर आ जाए, तो हम एग्जिट कर लें, फायदा नहीं तो नहीं, कम से कम लॉस तो ना हो। तो ऐसी सूरत में जब प्राइस दोबारा उस लेवल पर आएगी तो जो पहले सपोर्ट था वो अब क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस बन जाएगा। ठीक है, वो क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस बन जाएगा। और जैसे ही इस लेवल पर प्राइस पहुंची तो ये सारे बायर्स जिन्होंने यहां पे बाय किया था वो यहां पे क्या करेंगे, सेल करेंगे, एग्जिट करेंगे, मतलब क्या, सेल करेंगे और प्राइस यहां से नीचे आएगी। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि यहां पे ये लोग ट्रैप हो गए हैं। कहां पर, यहां पर ये लोग ट्रैप हुए, इसीलिए तो सपोर्ट जो था वो रेजिस्टेंस बना। मान लीजिए कि अगर यहां पर ट्रैपिंग ही ना हो, यहां पे ट्रैपिंग ही ना हो तो क्या होगा, यह हमें कैसे पता चलेगा कि ठीक है ये ट्रैपिंग नहीं है, ये तो रियल ब्रेकआउट है या फेक ब्रेकआउट है, ये हमें कैसे पता चलेगा। अब आगे देखिए, रेजिस्टेंस में भी एक मामला मैंने अभी चार्ट पे आपको समझाया, ये अच्छे खासे तरीके से रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हो गया। मतलब क्या, ये सारे सेलर यहां पर ट्रैप हो गए और जैसे ही प्राइस ब्रेक इवन पे आती है तो ये सारे सेलर जो है यहां पे बायर बन जाएंगे, बाय करेंगे अपनी पोजीशन को, जिसकी वजह से प्राइस जो है दोबारा उस लेवल को सपोर्ट लेकर ऊपर जाएगी। ठीक है,